दोस्तों, एक अच्छी नींद का, गुड नाइट स्लीप का हमारी ज़िंदगी के लिए, डेली रूटीन के लिए और हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आइए आज इसी टॉपिक पर एक डिटेल डिस्कशन करते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से हम रात को सो नहीं पा रहे हैं, हमारी नींद सफ़र कर रही है। कुछ वर्स स्लीपिंग हैबिट्स जानते हैं और हम क्या चेंजेस कर सकते हैं अपनी डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में। बेस्ट स्लीपिंग हैबिट्स, इन दोनों टॉपिक्स पर डिटेल्स में आज बात करेंगे। साथ के ही साथ मैं आज आपको इसी वीडियो में ये भी बताऊंगी कि खान पान में ऐसा क्या खाना है, क्या नहीं खाना है जिससे अच्छी नींद मिले हमें, और बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी जिससे कि नींद के लिए हम बहुत ही असरदार तरीके से काम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीता सोनी वेलकम करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी ये वीडियो देखा है पहली बार, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आपको यूं ही मिलती रहे। दोस्तों, मैं अपनी वीडियोस में जो भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताती हूँ उन सब को आप बाय ऑर्डर हमसे मंगवा सकते हैं। मैंने अपनी वेबसाइट का एड्रेस हर जगह लिंक में दिया है, मैं अपने फ़ोन नंबर्स भी देती हूँ और कभी भी अगर आपको ज़रूरत हो आप उन मेडिसिन को बाय ऑर्डर हमसे मंगवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, एक अच्छी नींद की हर किसी को ज़रूरत है। 6 से 8 घंटों की एक साउंड स्लीप, अच्छी नींद सही मानी गई है शरीर के लिए। जब भी हम रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयर वर्क करती है। दिन भर में जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर हम एक्सपोज होते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में वेयर एंड टेयर होता है। और रात को जब हम सो जाते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट, हमारा हार्ट रेट, डाइजेस्टिव रेट, ये सब नॉर्मल से थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं। हमारी बॉडी, हमारा माइंड सब रिलैक्स स्टेट में होता है और तब हमारी बॉडी में रिपेयर और रीजनरेशन का काम होता है। जो भी नुकसान हुआ है पूरे दिन में वो सब हमारी वाइटल फोर्स, हमारी जो अंदर प्राणदायिनी एनर्जी है, वो सब उसको रिपेयर करती है। लेकिन दोस्तों, सोचिए उस इंसान के बारे में जो सारी रात बिना सोए गुजार रहा है, तो ना तो उसकी बॉडी और माइंड को वो प्रॉपर रेस्ट मिल पाएगा और ना ही वो रिपेयर का काम अच्छी तरीके से हो पाएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारी ऐसी क्या गलतियां हैं, क्या वर्स हमारी स्लीपिंग हैबिट्स हैं जिसकी वजह से ही हम लोग सफर करते हैं। दोस्तों, मैं 10 ऐसे आपको नींद के दुश्मनों के बारे में बताती हूँ, जो गलतियां जो आप रोज कर रहे हैं और वो आपकी नींद खराब कर रहे हैं। नंबर 1 टी, नंबर 2 कॉफी, नंबर 3 अल्कोहल, नंबर 4 स्मोकिंग। ये सब स्टिमुलेटर्स होते हैं, बॉडी को एक्साइट कर देते हैं और इसीलिए नींद को खराब करते हैं। 5वें नंबर पे आता है हैवी डिनर। अगर आप सोने से पहले भारी खाना खाकर सो रहे हैं तो आपकी बॉडी की एनर्जी एज वेल एज आपका ब्लड सर्कुलेशन सब उस खाने को पचाने में लग जाएगा इमीडिएटली और बॉडी आपकी उल्टा एक हाइपर एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगी। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि हैवी मील्स लेकर नहीं सोना है। दोस्तों, साइंटिफिक तरीके से अगर इस बात को मैं समझाऊं तो जब भी आप बहुत ज्यादा ऑयली, स्पाइसी और फ्राइड या हैवी मील लेकर सोते हैं, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा हैवी खाना खा के सोते हैं, तो क्या होता है? देखिए, जब आप सीधे खड़े हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपके स्टमक के एसिड को नीचे की तरफ रखता है, लेकिन जैसे ही आप लेटते हैं, सोते हैं, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो जीरो हो जाता है, नल हो जाता है। तो पेट का जो एसिड है वो ऐसे लेटने की वजह से साइड में ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है। आपके इसोफेगस, आपकी फूड पाइप से वो मुंह की तरफ आने की कोशिश करता है। इसीलिए आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि हेवी और फ्राइड खाना खाने के बाद में आपको रात को खट्टी डकार आना या जलन होना, एसिडिटी जैसे सिम्टम्स होना जरूर फील होता है। तो इसीलिए हमेशा हल्का खाना खाकर ही सोना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको डिनर के बारे में बताया, उसका एक प्रॉपर टाइम भी सेट कीजिए। सोने के टाइम से हमेशा 2.5 से 3 घंटे पहले अपना डिनर कर लीजिए। मतलब अगर आप 10-11 बजे सोने जाते हैं तो आपकी लास्ट मील शाम को 7 से 7:30 के बीच में हो जानी चाहिए। 6 नंबर पर जो वर्स्ट स्लीपिंग हैबिट आती है, जो गलती हम करते हैं, वो है रात को सोने से 2-3 घंटे में जितना भी लिक्विड्स हम कंज्यूम करेंगे। अगर हम बार बार पानी पीने के शौकीन हैं, हम जूस पी रहे हैं या हम शेक या कोल्ड कॉफी या ऐसी कोई लिक्विड चीजें पी रहे हैं, आप उसका कारण समझ ही सकते हैं कि फिर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम ओवर एक्टिव होगा। आपको बार बार रात को यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ेगा और आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। 7वें नंबर पे जो गलती आती है वो ये है कि अगर हमारे कमरे में जरूरत से ज्यादा रोशनी है और आसपास से कोई नॉइज या कोई शोर आ रहा है तो भी हम सो नहीं पाते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए।
इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें हमेशा याद रखना है कि हर समय दोपहर शाम में नैपिंग मत करते रहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि अगर कोई काम नहीं है तो सो गए, लेट गए। अगर आप दिन में ही अपने उस स्लीपिंग टाइम को कंज्यूम कर लेंगे तो रात को आपके शरीर को जरूरत नहीं होगी और वो सोएगा नहीं, आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं करेगा। तो दिन में अगर आप चाहें भी सही तो सिर्फ 20 से 30 मिनट मैक्सिमम आप आफ्टर लंच अगर एक हल्का सा नैप लेना चाहें तो लीजिए। और टाइम्स पर कभी भी मत सोइए। आफ्टर ब्रेकफास्ट या लंच में या शाम में अगर कोई काम नहीं है और आप सो गए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, दैट विल बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर यू। आप रात में प्रॉपरली सो नहीं पाएंगे। तो नैपिंग इज वेरी वेरी अनफ्रेंडली एंड वेरी डेंजरस। जस्ट कीप दिस इन माइंड। 8 नंबर पे मैंने बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक रखा है, बिंजिंग एंड एक्सरसाइज। देखिए दोनों ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे से। बिंजिंग का मतलब होता है कि हल्की हल्की भूख लग रही है या नहीं भी लग रही है और कुछ ना कुछ मुंह में डाल के हम खाते रहें। अपना जो टाइम है शाम का 7 से लेकर 10 बजे तक, उसमें कभी भी अनहेल्दी स्नैक्स की बिंजिंग मत कीजिए। ये आपकी नींद को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करेगा। बिस्किट्स, नमकीन्स या कोई भी ऐसे चिप्स या पैकेट्स को कभी भी कंज्यूम मत कीजिए। इसी के साथ में कोल्ड कॉफी और हेवी शेक्स या डिजर्ट्स, जो कि एक आदत है कि खाना खाने के बाद में मीठा कुछ चाहिए, ओवर कंजम्पशन जो है वो भी आपकी नींद को हैम्पर कर सकता है। और दोस्तों एक्सरसाइज का एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, डेफिनेटली 4 to 5 आवर्स बिफोर स्लीप। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी एक्साइटेड स्टेट में होती है, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं और इनकी वजह से बॉडी का सब सेल्स, हर सेल जो है बॉडी का, ब्रेन एज वेल एज मसल, सब हाइपर एक्साइटेबिलिटी की स्टेट में आ जाता है। उसको रिलैक्स होने के लिए टाइम चाहिए। आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपका हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट सब इंक्रीज हो जाता है। उसको नॉर्मलाइज होने में 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज का शेड्यूल भी ऐसे बनाइए कि इमीडिएटली करके एक्सरसाइज करके आप ना तो डिनर कर रहे हैं और ना आप सोने के लिए जा रहे हैं। 9th नंबर पे आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप कि लैपटॉप्स और फोन्स, इन सब से जो ब्लू लाइट, स्क्रीन लाइट निकलती है वो आपके ब्रेन के लिए, आपकी आईज के लिए तो डैमेजिंग है ही। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उस लिंक को जरूर देखिएगा। उसकी वजह से भी आपकी नींद की रिदम डिस्टर्ब होती है। तो सोने से 1 घंटा पहले फोन को दूर रख दीजिए। इसका एक बहुत अच्छा तरीका मैं बताती हूँ। जब भी फोन हमारे बिल्कुल सिरहाने पड़ा होगा तो हम टेम्प्ट हो ही जाते हैं कि चलिए मेल्स चेक कर लेते हैं, कुछ व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आया होगा, चलिए कुछ यूट्यूब वीडियो ही देख लेते हैं। लेकिन इससे आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं होगा और इसलिए कोशिश कीजिए कि जब आप मन बना लें कि अब मुझे सोने जाना है तो अपना फोन, लैपटॉप, इन सबको दूर रख के आइए कहीं अक्रॉस द रूम, कहीं टीवी के पास में, या ऐसा कोशिश कीजिए थोड़ा दूर रखिए। एक तो आपको आलस आएगा कि बार बार उठकर आप चेक नहीं करेंगे, तो अपने आप ही 5-10 मिनट के बाद में आप सोने पर ही फोकस करेंगे। दोस्तों 9th नंबर पर जो सबसे बड़ी गलती आती है जो हम रोज करते हैं वो है हमारा एक टाइमिंग ऑफ स्लीप और अलार्म से रिलेटेड, यानी कि 9th टॉपिक जो है वो टाइम से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी में एक सर्केडियन रिदम काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करके दी है नेचर ने। हाँ जी, हमारी बॉडी के अंदर एक घड़ी है जो कि रेगुलरली काम कर रही है। मेरे जो दोस्त रेगुलर एक अच्छी स्लीप हैबिट को फॉलो करते हैं वो मेरी इस बात से सहमत होंगे कि अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम पर सोते हैं तो सुबह उन्हें किसी भी अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती है। 19-20, 2-5 मिनट के फर्क के अलावा वो रोज उसी पर्टिकुलर टाइम पर अपने आप उनकी नींद खुल जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या साइंटिफिक रीजन है इसके बारे में? मैं आपको बताती हूँ। हमारी बॉडी के अंदर जो सर्केडियन रिदम बायोलॉजिकल क्लॉक है वो हमारा स्लीप और वेकिंग टाइम को एडजस्ट करके रखती है। हमारी बॉडी को कितनी जरूरत है, शरीर को कितनी नींद की जरूरत है, जब हम रेगुलरली इस हैबिट को फॉलो करते हैं तो हमारा शरीर एक्स्टम्ड हो जाता है, यूज्ड टू हो जाता है और इस वजह से उतनी ही नींद के बाद अपने आप शरीर हमें एक सिग्नल देता है, नींद खुल जाती है कि अब आप उठिए, आपका दिन हो गया है और अपना रेगुलर रूटीन शुरू कीजिए। गलती हम क्या करते हैं? ऑड स्लीपिंग आवर्स। किसी दिन हम 10 बजे सो गए, किसी दिन कोई अच्छी मूवी आ रही थी तो हम 1 बजे तक नहीं सोए, आज ऑफिस का बहुत काम हो गया, टेंशन हो गई, हम 12 बजे सो रहे हैं, किसी दिन कुछ काम समझ नहीं आया तो जल्दी सो गए। अगर ऐसे गलतियां हम करेंगे, ऑड स्लीपिंग आवर्स रखेंगे तो वो रिदम डिस्टर्ब हो जाती है और उस वजह से नींद के लिए हम सफर करते हैं। तो इसलिए एक पर्टिकुलर टाइमिंग बनाइए अपने स्लीप का कि उसी टाइम पर उठना है, उसी टाइम पर सोना है।
उसके अलावा मैंने आपको जो अलार्म से रिलेटेड बात बताई, देखिए सुबह उठने के लिए हम लोग सब अलार्म लगाते हैं, लेकिन 99% लोग जो गलती करते हैं उस अलार्म को बजते समय स्नूज कर देते हैं। कहते हैं ना वो लास्ट की 5-7 मिनट की नींद बहुत प्यारी होती है, उसको आप स्नूज कर देंगे, उसको आप डिलीट कर देंगे, काट देंगे, रोक देंगे अलार्म को और फिर से सो जाएंगे। तो इससे बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है, फोन पर या जहां पे भी क्लॉक पे आप अलार्म लगा रहे हैं उसको अपने से दूर रखिए। जब सुबह आप वो बंद करने के लिए जाएंगे तो उठ तो जाएंगे ही बिस्तर से, आपका वो आलस भी खत्म हो जाएगा और आपकी नींद भी खुल जाएगी। तो जो गलती हम करते हैं वो ये है, वी कीप ऑन स्नूजिंग द अलार्म वन आफ्टर द अदर। तो इस चीज से हमेशा बचने की कोशिश करें। 10वें नंबर पे आती है एक बहुत बड़ी गलती, बैड पोस्चर। अगर आप अपना पोस्चर ठीक नहीं रखेंगे तो आप सही तरीके से सो नहीं सकते। जो बेस्ट पोस्चर माना गया है वो है पीठ के बल सोना, क्योंकि उस समय आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहती है। अगर आप पेट के बल सो रहे हैं या आड़े टेढ़े होकर सो रहे हैं तो उससे आपको मसल पेन हो सकता है, नेक शोल्डर पेन हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है और ये आपको बहुत ज्यादा आगे और परेशानियों से दिक्कत करवाएगा। इसी के साथ जो बहुत बड़ी गलती एक और हम करते हैं वो ये है कि जहां हम सो रहे हैं वहां पर आपका बेडिंग, जो आपका पिलो है, आपका तकिया है और आपका जो बिस्तर है, गद्दे हैं, वो सब नॉर्मल होने चाहिए, ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होने चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा हार्ड होने चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो कंफर्ट का हमेशा बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे जब इस वीडियो की डिमांड की थी तो उनका पहला क्वेश्चन ये था मुझसे कि क्या सोने की जगह से रिलेटेड भी हम कुछ गलती कर रहे हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल आप कुछ गलतियां कर रहे हैं और इसी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं। ये 10 गलतियों को आज ही दूर कीजिए। और आइए अब नेक्स्ट सेक्शन में ये जानते हैं कि अच्छी स्लीपिंग हैबिट्स क्या होती हैं जिनको हमें अपनी जिंदगी में उतारना है।